नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। नंबर 1, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की जो क्रिया कहलाती है वो डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य शरीर में ऑक्सीजन ले जाना है। प्रश्न नंबर 3 है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। जब लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो मनुष्य को थकान महसूस होने लगती है। प्रश्न नंबर 4 है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग जो होता है वो मेलानिन के कारण होता है। नंबर 5 है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है। नंबर 6 है कि मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो मानव शरीर में अभी तक मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। बाकी अन्य अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, लेकिन अभी तक मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो जो मानव मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। प्रश्न नंबर 8 है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स हैं वो थायरॉक्सिन है। कौन सा है? तो आयोडीन से युक्त जो हार्मोन्स है वो थायरॉक्सिन है। प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक है करूस्का रज्जु जो है प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक है। प्रश्न नंबर 10 है कि नपुंसकता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो नपुंसकता रोग होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। नंबर 11 है, डीडीटी की खोज किसने की थी?
तो डीडीटी की खोज करने वाले जो थे वो डॉक्टर पॉल मूलर थे। नंबर 12, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो जो पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रश्न नंबर 13 है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। प्रश्न नंबर 14 है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न नंबर 15 है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो जो डीएनए की खोज वो वाटसन एवं फ्रिक ने की थी। प्रश्न नंबर 16 है कि रेबीज के यहाँ पर गलत हुआ है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी और रेबीज का जो टीका है वो कुत्ते के काटने के लिए लगाया जाता है। नंबर 17 है, हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नंबर 18 है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नंबर 19 है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं वो ए, डी और के माने जाते हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्रश्न नंबर 20 है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो हैं वो बी और सी माने जाते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न नंबर 21 है कि सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 22 है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन है। प्रश्न नंबर 23 है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है?
तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक एसिड है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड माना जाता है। हम इस क्लास को एक बार और रिपीट कर देते हैं जिससे कि यह प्रश्न इसी क्लास में आपको याद हो जाएं। नंबर 1, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन का शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। नंबर 4, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। नंबर 6, मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो मानव शरीर में अभी तक मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। नंबर 7 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। नंबर 8, आयोडीन युक्त हार्मोन्स हैं तो थायरॉक्सिन। नंबर 9, प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक है कर्ष का रज्जु। नंबर 10 है, नपुंसकता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नपुंसकता रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज डॉक्टर पाल मूलर ने की थी। नंबर 12, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नंबर 13 है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। नंबर 14 है, हर रक्त परवैन की खोज किसने की थी? तो रक्त परवैन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं फ्रिक ने की थी। नंबर 16 है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के जो टीके की खोज की थी वो लुई पास्चर जी ने की थी। और रेबीज का टीका जो लगाया जाता है वो कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 19 है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। सूक्ष्म बर्फ का
रासायनिक नाम क्या है? तो सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरो एसिटोफिनोन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी रही। धन्यवाद।